हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर। और आज आपका कक्षा 4 का मैं पर्यावरण का प्रश्न पत्र हल करवाने वाली हूँ, जो आपके अर्धवार्षिक पेपर में आया था। ठीक है, ये अर्धवार्षिक पेपर है आपका। और बेटा इसी प्रकार का आपका पेपर जो है वो वार्षिक पेपर भी आता है। जो आपका वार्षिक पेपर आएगा फरवरी या मार्च में होते हैं आपके वार्षिक पेपर, वो सेम बिल्कुल ऐसा ही पेपर आता है। सिर्फ उसमें क्या है, आपके क्वेश्चन वगैरह बदल दिए जाते हैं। नहीं, आपका पेपर इसी प्रकार का आता है। तो चलिए जानते हैं कि किस प्रकार का पेपर आता है। और आप ये भी ज़रूर चेक करें कि आपके कितने क्वेश्चन सही थे अर्धवार्षिक में और कितने क्वेश्चन गलत थे। जो गलत है उनको हम सही कैसे करें, तो जो 60 में से 60 अंक हैं वो हम कैसे लेके आएँ, क्योंकि उनको लिखने का तरीका अलग होता है। आपको क्वेश्चन याद तो है, लेकिन आप लिख उसको अलग तरीके से देते हो। तो किस तरीके से लिखना है, किस तरीके से करना है, जिसमें से हमें 60 में से 60 अंक प्राप्त हों। तो चलिए देखते हैं कि किस प्रकार आपके क्वेश्चन आते हैं और कैसे हम उनको सॉल्व करते हैं। तो पहले आए थे बेटा आपके बहुविकल्पीय प्रश्न। 5 क्वेश्चन आए थे बहुविकल्प में। तो पहला प्रश्न था आपका, ताजी बर्फ पर चलते समय क्या कठिनाई होती है। तो बेटा ताजी बर्फ हो या कैसी भी बर्फ हो, उस पर जब हम चलते हैं तो उस पर पैर फिसलते हैं हमारे। ठीक है, पैर धंस जाते हैं। ये तो रेत में धंसते हैं पैर। तो पैर जमेंगे क्यों, हम फ्रिज में थोड़ी ना बैठे हैं जो जम जाएंगे। पैर रपट जाते हैं, ये कुछ नहीं होता, पैर फिसल जाते हैं। ठीक है, उस पर जब हम चलते हैं बर्फ पर तो पैर फिसलते हैं। दूसरा प्रश्न, हाथियों के झुंड का मुखिया। तो बेटा हाथियों के झुंड का जो मुखिया होता है, जो सबसे बुजुर्ग हथनी होती है, जो मादा हाथी होती है, बुजुर्ग हथनी होती है, वो होती है उनकी मुखिया। क्योंकि हाथियों का कोई झुंड नहीं होता है, झुंड होता है हथनियों का और बच्चों का। ठीक है। प्रश्न नंबर 3, झुंड में रहने से क्या क्या फायदे होते हैं। झुंड में रहने से क्या होता है बेटा, खाना और सुरक्षा मिलती रहती है। ठीक है। प्रश्न नंबर 4, आपके गांव या आसपास किसी का बाल विवाह हो रहा हो तो आप किस नंबर पर फ़ोन करेंगे। बेटा बच्चों से रिलेटेड कोई भी शिकायत हो तो वो हम करेंगे 1098 पर शिकायत। ठीक है, बच्चों से रिलेटेड कोई भी शिकायत हो। प्रश्न नंबर 5, खेल खेलते समय कौन कौन से अंगों का तालमेल होना चाहिए। आँख और पैर। तो बेटा हाथों का भी तो होना चाहिए, हाथ और पैर। इसमें हाथ और पैर दिया है, आँख कहाँ गई हमारी, बिना देखे हम कैसे काम करेंगे। फिर है हाथ और आँख, अब पैर नहीं है तो कैसे काम करेंगे। तो सब चीज़ों का उपयोग जरूरी है, जैसे हाथ पैर और आँख। तो आपका डी वाला ऑप्शन सही है। और इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर ये रहे, बर्फ पर पैर फिसल जाते हैं, सबसे बुजुर्ग हथनी झुंड की कार्यकर्ता होती है, और झुंड में रहने से खाना और सुरक्षा रहती है, और बच्चों से रिलेटेड कोई भी शिकायत करनी हो 1098 पर कर सकते हैं, और खेल खेलते समय हम हाथ पैर और आंखों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये हो गए आपके बहुविकल्प। अब हम चलते हैं खाली स्थान पर। खाली स्थान आपके ये गलत दिया है, यहाँ तिलघु नहीं है, रिक्त स्थान है। ठीक है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न 6, जंतु के सिर के तरफ दोनों तरफ कान होते हैं। ऐसे कौन से जंतु हैं बेटा जिनके सिर के दोनों तरफ कान होते हैं। तो जो जंतु बच्चों को जन्म देते हैं, जो बेटा बच्चे जन्म देते हैं ना जंतु, उनके क्या होते हैं, सिर के दोनों तरफ कान होते हैं। लेकिन जो अंडे देते हैं, बच्चे ना दे के अंडे देते हैं, उनके कान नहीं होते हैं। उनके कानों की जगह छेद होता है, एक ऐसा होल जो हमें दिखाई नहीं देता है। ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, गाय, हाथी, घोड़ा, ये सब बच्चे देते हैं, तो आपने देखा होगा इन सब के कान होते हैं। लेकिन आपने देखा है कभी सांप के कान होते हैं, सांप अंडे देता है तो सांप के कान नहीं होते। तोते के कान देखे हैं किसी ने, तोता या चिड़िया, कौवा, ज़्यादातर पक्षियों में ये बात पाई जाती है कि उनके कान नहीं होते हैं, कानों की जगह छेद होता है, क्योंकि पक्षी अंडे देते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर है बच्चे देने वाले। ठीक है, बच्चे देने वाले जंतु के सिर के दोनों तरफ कान दिखाई देते हैं। दूसरा प्रश्न, प्रश्न नंबर 7,
रानी मधुमक्खी केवल क्या करती है बेटा? अंडे देने का कार्य करती है। रानी मधुमक्खी केवल अंडे देती है। प्रश्न नंबर 8, रेल यात्रा के बाद ओमना कहाँ पहुंची थी? ओमना केरल पहुंची थी। ठीक है। प्रश्न नंबर 9, बाल विवाह कानून में लड़की की शादी की उम्र कम से कम 18 साल रखी गई है। कितने साल बेटा? अगर 18 साल से पहले किसी लड़की की शादी की जाएगी तो वो कानूनन जुर्म होता है, उन्हें पुलिस पकड़ के ले जाती है। ठीक है। और लड़के की उम्र कितनी होनी चाहिए? 21 साल कम से कम। अगर लड़की की 18 है तो लड़के की 21 है। ठीक है। प्रश्न नंबर 10, मधुबनी चित्रकला में मोर किसका प्रतीक है? तो बेटा मोर सुंदरता का प्रतीक है। सुंदरता। ठीक है। और आपके प्रश्नों के आंसर ये रहे सब। ठीक है। तो प्रश्न नंबर 10 उत्तर 10 हो गए सबके। अब हम चलते हैं अपने एक एक करके क्वेश्चन पे। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, अति लघु क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं बेटा? ये बात सब जानते हैं, बहुत सरल क्वेश्चन है। रेगिस्तान का जहाज ऊंट को कहते हैं। प्रश्न नंबर 12 देखिए, झुंड के मुखिया हाथी के क्या कार्य होते हैं? तो बेटा वो झुंड हाथियों का हो या इंसानों का हो, किसी का भी, अगर कोई मुखिया है तो मुखिया का कार्य क्या होता है? तो मुखिया के बहुत सारे कार्य होते हैं। देखिए, जैसे झुंड की दिशा तय करता है। जो मुखिया होता है वो किधर जाना है हमको दिशा तय करेगा। भोजन कहाँ करना है हमें उसकी जगह चुनेगा। और जो आने वाले खतरे हैं उनसे निपटेगा पहले, कि कौन कौन सा खतरा आने वाला है। ठीक है। तो मुखिया के बहुत सारे कार्य होते हैं। प्रश्न नंबर 13, खेजड़ी के पेड़ के किस भाग का उपयोग दवा के रूप में किया जाता है? तो बेटा जो पेड़ की छाल होती है, जो खेजड़ी के पेड़ की छाल है, उसका उपयोग दवा के रूप में किया जाता है। ठीक है। खेजड़ी के पेड़ की छाल का उपयोग दवा के रूप में किया जाता है। ये रहे आपके 11, 12, 13 प्रश्नों के उत्तर। ठीक है। और आपके बेटा कितने प्रश्न सही हैं और कितने गलत हैं ये मुझे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 14 पर। पेड़ों से हमें क्या क्या प्राप्त होता है? तो बेटा पेड़ों से हमें क्या क्या मिलता है? पेड़ों से हमें फल, फूल, सब्जी, अनाज, छाया, ऑक्सीजन आदि प्राप्त होता है। तो कहने का मतलब यह है कि पेड़ों से हमें सब कुछ प्राप्त होता है। फल हमें पेड़ों से मिल रहे हैं, फूल हमें पेड़ों से मिलते हैं, सब्जी पेड़ों से मिलती है, अनाज जो हम खाते हैं वो पेड़ों से मिल रहा है, छाया, धूप हो रही है, छाया चाहिए तो वो पेड़ों से मिल रही है, जो हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं अपने सांस लेने के लिए, वो ऑक्सीजन हमें पेड़ों से मिल रही है। तो सब कुछ हमें पेड़ों से ही मिल रहा है। ठीक है। प्रश्न नंबर 15, ओमना का वलियम्मा से क्या संबंध है लिखो। बेटा वलियम्मा का मतलब होता है मम्मी की बड़ी बहन। तो वलियम्मा ओमना की मौसी है, मतलब माँ की बड़ी बहन है। ठीक है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 16 पर। रेलवे स्टेशन पर कौन कौन क्या क्या काम करता हुआ दिखाई देता है? 4 नाम लिखिए। तो बेटा रेलवे स्टेशन पर आपने देखा होगा कुली, कुली सामान उठाता है, टीसी टिकट काटता है, चाय वाला चाय बेचता है, खाने वाला खाना बेचता है। तो बहुत सारे स्टेशन पर बहुत सारे आदमी होते हैं जो अलग अलग प्रकार का काम करते हैं। सफाई वाला सफाई करता है। ठीक है। तो बहुत सारे लोग रहते हैं और स्टेशन पर हर चीज़ की सुविधा भी होती है आपको। ठीक है। तो 16वां भी प्रश्न हो गया। अब हम चलते हैं अपने लघु उत्तरीय प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 17, 2 जीवों के नाम लिखिए जिनके खाल पर पंख होते हैं। इन जीवों की एक एक विशेषताएं भी लिखिए। तो बेटा जिनकी खाल पर पंख होते हैं, तो बेटा जिसके पंख होते हैं मतलब वो पक्षी है। तो पक्षी तो बहुत सारे होते हैं, कोई भी लिख दो आप, और उनकी एक एक विशेषता भी लिखनी है। तो मैंने यहाँ पर 2 पक्षियों के नाम लिखे हैं, एक कोयल, एक मोर। कोयल क्या करती है बेटा? मीठा और मधुर गीत गाती है। और मोर क्या करता है? सुंदर नाच दिखाता है। ठीक है। जिनके पंख होते हैं वो पक्षी होते हैं सब। ठीक है। प्रश्न नंबर 18, बंद रेलवे फाटक को पार नहीं करना चाहिए, इस संबंध में आप क्या सोचते हैं? तो बेटा जो जैसे रेलवे फाटक बंद है
क्यों बंद रहता है वो? क्योंकि वहाँ से ट्रेन आने वाली होती है, इसलिए दोनों तरफ से रेलवे फाटक को बंद कर देते हैं। जब कोई रेल गांव या शहर के बीच में से होके जानी होती है तो उसके क्या है, दोनों तरफ बेटा फाटक लगा होता है, जिससे क्या है कि कोई ऐसी किसी को पता ना हो कि ट्रेन आने वाली है और कोई ऐसी चला जाए तो दुर्घटना हो जाए। इसीलिए उसके दोनों तरफ क्या लगा होता है, फाटक लगा होता है, जिसको ट्रेन आने से पहले बंद कर दिया जाता है। तो हमें उसे पार नहीं करना चाहिए। क्योंकि बंद रेलवे फाटक को पार नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से दुर्घटना भी हो सकती है। मानो आप रेलवे फाटक के उधर निकल गए, आपने सोचा ट्रेन नहीं आ रही और ट्रेन बहुत स्पीड में आती है और एकदम से ट्रेन आ जाए और आपके साथ दुर्घटना हो जाए। इसीलिए हमें ध्यान रखना चाहिए, हम 2-4 मिनट इंतजार कर सकते हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 19, भारत में खेलों के लिए दिए जाने वाले प्रमुख 3 पुरस्कारों के नाम लिखिए। तो बेटा भारत में जो खेल खेले जाते हैं उनके लिए बहुत सारे पुरस्कार दिए जाते हैं। जैसे 3 पूछे हैं इसने, हमने लिख दिया अर्जुन पुरस्कार है, द्रोणाचार्य पुरस्कार है और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है। काफ़ी सारे पुरस्कार ऐसे हैं जो हमें खेल के लिए दिए जाते हैं। ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। कच्चे घरों में गोबर से लिपाई क्यों की जाती है? क्योंकि बेटा जो मिट्टी होती है, जैसे कच्चा घर है तो मिट्टी होगी उस घर में, तो गोबर से लिपाई इसलिए करते हैं क्योंकि गोबर में कुछ ऐसे खाद्य पोषक तत्व होते हैं जो मिट्टी में कीड़ा नहीं लगने देते हैं। ठीक है। तो कच्चे घरों में गोबर से लिपाई इसलिए की जाती है जिससे मिट्टी में कीड़ा ना लगे। ठीक है, जिससे मिट्टी में कीड़ा ना लगे। प्रश्न नंबर 21, क्या आपने खेती में कभी इस साधन को देखा है? इसका खेती में क्या उपयोग होता है बताइए। तो बेटा ये क्या है? ये हल है। हल ये खेत में जुताई करने के काम आता है, इससे खेत को क्या जोता जाता है। ठीक है, यह हल है, इससे खेत में जुताई की जाती है। ठीक है, प्रश्न नंबर 21। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 22 पर। खरपतवार को फसलों से अलग करना क्यों आवश्यक है? बेटा खरपतवार क्या होती है? जो फसलों के साथ अपने आप आपने देखा होगा कि कुछ पेड़ पौधे घास वगैरह उग जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम खरपतवार कहते हैं। तो उसे पहले काटना जरूरी होता है, उसके बाद फसल उगाई जाती है। क्यों? क्योंकि अगर उसको नहीं काटा ना तो जो पोषक तत्व, जो मतलब हम केमिकल वगैरह रासायनिक पदार्थ जो हम पौधों में डालते हैं उनको फसल को अच्छा करने के लिए, अच्छा बनाने के लिए, तो वो सारे पोषक तत्व खरपतवार अपनी तरफ खींच लेते हैं और फसलों को इससे क्या होता है? नुकसान हो जाता है। इसलिए खरपतवार को फसलों से अलग करना आवश्यक है, क्योंकि फसलों को दिए जाने वाले पोषक तत्व खरपतवार स्वयं ग्रहण कर लेते हैं, जिससे फसलों को नुकसान होता है। ठीक है बेटा, इसलिए खरपतवार को फसलों से पहले ही अलग कर दिया जाता है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 23, अनीता की मधुमक्खियां पाठ से आपको क्या शिक्षा मिलती है? तो बेटा जो अनीता की मधुमक्खियां हैं, अनीता की मधुमक्खियां पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि यदि किसी कार्य को सच्चे मन व लगन के साथ किया जाए तो कोई भी कार्य असंभव नहीं है। अपने साहस और समझदारी से हम सारे कार्यों को पूर्ण कर सकते हैं। तो ये कहानी आपने पढ़ी होगी अनीता वाली, कि उसको पढ़ने नहीं दिया जाता था लेकिन फिर भी वो पढ़ने गई, स्कूल गई, फिर कॉलेज गई अपनी मेहनत से, फिर उसने मधुमक्खियों का पालन किया, जिससे पैसे कमाए, बच्चों को पढ़ाया उसने। तो इसका मतलब यह बेटा कि अगर आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं अपनी मेहनत और लगन से। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 24 को देखते हैं। क्या आपने रेलवे स्टेशन पर इनको देखा है? इनको क्या कहा जाता है? हाँ भाई, ये टीसी है, इनको देखा है हमने। कौन है ये? टीसी। प्रश्न नंबर बी, रेलवे के अन्य कर्मचारियों के नाम लिखिए। तो बेटा टीसी है, टीसी के साथ साथ बहुत सारे अपने वो होते हैं, क्लर्क है, असिस्टेंट हैं, स्टेशन मास्टर हैं, टिकट कलेक्टर हैं, काफ़ी सारे इंजीनियर भी होते हैं उसमें। जैसे कुछ मैकेनिकल इंजीनियर हैं और कुछ और भी तरीके के इंजीनियर होते हैं, क्योंकि इसमें हर चीज़ की ज़रूरत होती है ट्रेन में। सवाला प्रश्न पूछ रहा है आपसे,
रेलवे स्टेशन पर मिलने वाली सुविधाओं का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। तो बेटा रेलवे स्टेशन पर हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध होती है, जैसे पानी पीने व खाने की सुविधा होती है, चाय की सुविधा होती है, सामान उठाने वाला जो कुली है उसकी सुविधा होती है, अगर आप देखना चाहें तो बैठने की सुविधा होती है, बैठने की सुविधा भी होती है, वहाँ जगह जगह सीट लगी होती हैं, बैठने की सुविधा है, शौचालय की सुविधा है, शौचालय की सुविधा होती है। तो रेलवे स्टेशन पर एक अपने घर की तरह बिल्कुल हर चीज़ की सुविधा होती है, खाना पीना नहाना सोना, शौचालय की, बैठने की, ठीक है, सबकी सुविधा होती है। चलिए हम चलते हैं प्रश्न नंबर 25 पर। त्योहारों व विशेष अवसरों पर तुम्हारे घर पर खास तरह के फूल, कौन से फूल का उपयोग किया जाता है, उनके नाम व अवसर लिखिए। तो बेटा काफ़ी त्योहार हैं जिन पर अलग अलग प्रकार के फूल लगाए जाते हैं। जैसे दीपावली पर माँ लक्ष्मी की पूजा के लिए लाल रंग के फूलों का उपयोग होता है। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी माँ को लाल रंग के फूल चढ़ाए जाते हैं, उन्हें लाल रंग के फूल पसंद है, जैसे गुलाब का और गुड़हल का। फिर नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा के लिए गुलाब है, गेंदा है, उनके फूलों की माला बनाई जाती है नवरात्रियों में। और भी हैं, जैसे शादी पार्टी है, उसमें हर प्रकार के फूलों का उपयोग किया जाता है, रंग बिरंगे फूलों का शादियों में, जैसे गुलाब, गेंदा, गुड़हल, कमल, चमेली, जीनिया व कनेर आदि। तो हर फंक्शन में, हर त्योहार में, हर पार्टी में अलग अलग प्रकार के फूलों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आज आपका लास्ट क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 26। क्या आपने अपने आसपास कोई तालाब या कुआं देखा है? पहले और वर्तमान समय में उस स्थिति में क्या क्या परिवर्तन हुए, अपने शब्दों में लिखिए। ठीक है, तो यह पहले के जो बेटा कुएं होते थे, पहले के कुएं एवं तालाबों को क्या किया था, खोदा जाता था, लोग अपने हाथों से खोदते थे। जबकि अब के कुआं में क्या होता है, ड्रिलिंग मशीन होती है ना, उनके गड्ढा कर देते हैं उसमें, उसके जरिए भूजल मतलब भूमि से जल निकाल लेते हैं। पहले के कुएं या तालाब 200-200 हाथ तक खोदे जाते थे, लेकिन अब के कुएं की गहराई नहीं होती है, थोड़ा सा बहुत कुआं खोद देते हैं, फिर उसमें और अंदर ड्रिलिंग मशीन से बोर वगैरह कर देते हैं, बोरवेल बना देते हैं। और कुएं के पानी को कीटाणु रहित करने के लिए अब क्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है। पहले कुएं का पानी ऐसा ही रहता था, लेकिन अब कुएं के पानी को मतलब कीटाणु वगैरह ना लगे उसमें क्लोरीन की गोलियां डाल देते हैं। ठीक है, पहले के तालाब बारिश द्वारा स्वयं भर जाते थे, जैसे मान लो सिंगाड़े लगते हैं तालाब में, ठीक है, तो पहले बारिश से भरते थे तालाब, लेकिन अब इंसान को ज़रूरत होती है, ज़रूरत होने पर तालाबों को व्यक्ति पाइपों से खुद ही भर लेता है। तो काफ़ी सारे चेंजेस आ गए हैं हमारे देश में सब चीज़ों में। ठीक है, तो आज तक की आपकी क्लास इतनी थी बेटा, आपका मैंने पूरा पेपर सॉल्व करा दिया। आप मुझे बताएं कि आपके 26 में से कितने आंसर सही हैं और कितने गलत हैं। बेटा जो आपके क्वेश्चन गलत हैं तो आप ये सोचो कि वो क्यों गलत हैं और कहाँ गलत हैं, वो गलती आपको वार्षिक पेपर में नहीं करनी है। जो गलती आपने अब की है वो गलती आप वार्षिक पेपर में नहीं करेंगे, उसमें आप 60 में से 60 नंबर लेके आएंगे। ठीक है, चलिए वेरी गुड। आपको हमारा पेपर कैसा लगा अभी लाइक करके ज़रूर बताएं, और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे वो भी इस वीडियो को देख सकें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी वीडियो पर आने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में एक नए पेपर के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे।